हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि क्रियाओं से परिणाम की ओर, अर्थात क्रिया से परिणाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या क्रियाओं का रोल परिणाम के संदर्भ में क्या होता है। मान लिया जैसे जैसे कि कहा यह जाता है कि शुरुआत में बच्चा बच्चा रोता है। बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है, और उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में फिर बच्चा बोलने लगता है अर्थात बच्चा रोता है, वो सोचता है कि रोने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब रोने से नहीं उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है और बोलने लगता है, तो वो बोल करके अपनी बात को बताता है कि हमको ये चाहिए। लेकिन जब बोल करके भी उसकी बात की पूर्ति नहीं हो पाती है, अब उसका शरीर भी सक्षम हो गया, तो वो सोचता है कि मान लिया कि पहले रो करके उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी, लेकिन अब वो बोल करके यदि कोई चीज़ मांग रहा है लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है कि हाँ ठीक है, वो चल करके उठ करके उस चीज़ को उठा लेता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, अर्थात बोल करके भी नहीं तो वो चल करके, ठीक है। अब और बड़ा हो जाता है, चल करके भी वो उस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो फिर उसके लिए फिर वो कार्य का सहारा लेता है। उसको वो बना करके ये कमा करके उन आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। अर्थात अब वो कार्य करके, अर्थात पहले वह क्रिया करके, जब क्रिया करके हमें परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो फिर हम कार्य करके परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कार्य करके भी जब परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो फिर हम उसमें साधन या संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तब परिणाम को प्राप्त करते हैं। तब भी यदि परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो फिर हम भाग्य, ईश्वर या फिर अज्ञात का सहारा लेते हैं। इस प्रकार से देखा ये जाए कि आवश्यकताओं ने क्रियाओं को जन्म दिया, ठीक है। क्रियाओं की असमर्थता ने, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति ने क्रियाओं को जन्म दिया, और क्रियाओं की असमर्थता ने कार्य को जन्म दिया। कार्य की असमर्थता ने साधन और संसाधनों के प्रयोग को जन्म दिया। साधन और संसाधनों से युक्त कार्यों की असफलता ने भाग्य, ईश्वर या फिर अज्ञात को जन्म दिया या इनकी शरण में जाने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार से क्रिया के द्वारा भी परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन जब क्रिया के द्वारा परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो कार्य का जन्म होता है। जब कार्य के द्वारा परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो उसमें साधन या संसाधनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके द्वारा भी जब परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो फिर अज्ञात शक्तियाँ, ईश्वर, धर्म, इन सब चीज़ों के द्वारा वो परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नमस्कार, धन्यवाद।